हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ, क्योंकि हमेशा की तरह ही हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर डेब्यू सरप्राइजेस और बहुत सारे शॉकर्स देखने को मिले हैं। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक टैग टीम बैटल रॉयल मैच से हुई, जो मैच देखने के लिए AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी जुरासिक एक्सप्रेस रिंगसाइड पर आकर बैठे हुए थे। और गाइस ये मैच बेसिकली AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स का पहला नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए था और एक बैटल रॉयल मैच है। इसीलिए गाइस हमें इस मैच के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, इसलिए मैं इस पूरे मैच के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं आपको इस मैच के कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि इस मैच में सबसे पहले डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनल्ड्स एलिमिनेट हुए, जिसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर बुचर भी काफी देर तक डोमिनेट करते दिखाई दिए और बुचर ने अकेले इस मैच के अंदर काफी सारे टैग टीम्स के ऊपर अटैक कर दिया। पर फाइनली बेस्ट फ्रेंड्स ने बुचर को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया और इस मैच में एक टाइम के लिए प्राइवेट पार्टी भी एलिमिनेट हो गई, जो देखकर मैट हार्डी काफी शॉक और गुस्सा थे। 2.2 सैंटाना और ओटिस को एलिमिनेट करने के लिए गए, लेकिन सैंटाना और ओटिस ने 2.0 को एलिमिनेट कर दिया। हमें इस मैच में यंग बक्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और हमें इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए यंग बक्स और FTR दोनों फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि रेड ड्रैगन यानी काइल ओ'रिली और बॉबी फिश ने FTR के ऊपर अटैक कर दिया। और जब यहाँ पर FTR काइल ओ'रिली को एलिमिनेट कर रही थी, तब निक जैक्सन काइल ओ'रिली को बचाने के लिए गए, पर काइल ओ'रिली को बचाने के चक्कर में निक जैक्सन इस मैच से एलिमिनेट हो गए, जो भी इस मैच का काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ट्रेंट इस मैच से एलिमिनेट हो रहे थे, पर इनके नीचे से ऑरेंज कैसिडी ने आकर ट्रेंट को बचा लिया। टली ब्लैंचेट जॉन सिल्वर को एलिमिनेट करने के लिए FTR की मदद कर रहे थे, पर एक्सीडेंटली टली ब्लैंचेट ने कैश विजर को एलिमिनेट कर दिया, जो कि इस मैच की बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट थी। और इस सब के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में FTR के डैक्स हारूड, डार्क ऑर्डर की जॉन सिल्वर, यंग बक्स के मैट जैक्सन और एक ड्रैगन के काइल ओ'रिली बचे हुए थे। और जो कि सुपरस्टार ये मैच जीतता, वो अपनी टीम के लिए ये मैच जीत जाता और आगे चलकर सुपरस्टार को और सुपरस्टार की टीम को रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के अंदर AEW कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिलता। और यहाँ पर डैक्स हारूड और काइल ओ'रिली सरप्राइजिंगली एप्रन के ऊपर फाइट कर रहे थे, पर इस मैच से एलिमिनेट होने के बावजूद बॉबी फिश ने यहाँ पर आकर काइल ओ'रिली को डैक्स हारूड को एलिमिनेट करने के लिए मदद की। जिसके बाद फाइनली इस मैच के आखिर में काइल ओ'रिली, मैट जैक्सन और जॉन सिल्वर बचे हुए थे, जहां पर जॉन सिल्वर अकेले ही मैट जैक्सन और काइल ओ'रिली के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर एक टाइम के लिए काइल ओ'रिली और मैट जैक्सन ने मिलकर जॉन सिल्वर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और काइल ओ'रिली ने मैट जैक्सन को जॉन सिल्वर को एलिमिनेट करने के लिए कहा। और जब मैट जैक्सन जॉन सिल्वर को एलिमिनेट करने के लिए गए, तब सरप्राइजिंगली काइल ओ'रिली ने मैट जैक्सन को एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि यंग बक्स को धोखा देकर काइल ओ'रिली ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। और गाइस आगे चलकर AEW कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के अंदर काइल ओ'रिली और बॉबी फिश यानी कि रेड ड्रैगन को AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस रेड ड्रैगन के मैच जीतते ही यंग बक्स रिंग के अंदर आ गए और यंग बक्स यहाँ पर काफी गुस्सा थे कि रेड ड्रैगन ने यंग बक्स को धोखा दे दिया है और यहाँ पर दोनों ही टैग टीम एक दूसरे के ऊपर अटैक कर ही देती, जिसके लिए सब लोग होप कर रहे थे कि यहाँ पर एडम कोल आकर इन दोनों ही टैग टीम्स को शांत करे। और यहाँ पर एडम आए, लेकिन एडम कोल नहीं बल्कि एडम पेज। और यहाँ पर आकर एडम पेज ने रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट वीक रेड ड्रैगन और एडम कोल ने मिलकर एडम पेज के ऊपर अटैक किया था। पर यहाँ पर सरप्राइजिंग और देखने वाली बात ये थी कि जब एडम पेज रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब यंग बक्स रेड ड्रैगन की मदद नहीं कर रहे थे और ये प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि रेड ड्रैगन ने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर एडम कोल आ गए और यहाँ पर आकर एडम कोल एडम पेज के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर एडम पेज ने एडम कोल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और एडम पेज एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए जा रहे थे, पर रेड ड्रैगन ने एडम कोल को सेव कर लिया, जो देखकर जॉन सिल्वर ने रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया और काइल ओ'रिली को रिंग के अंदर फेंक दिया, जिससे कि एडम कोल काइल ओ'रिली के ऊपर अपना फिनिशर यानी बकशॉट लैरिएट लगा पाए। जिस पूरे ब्रॉल के अंदर काइल ओ'रिली ने काफी तगड़ा मार खाया और यहाँ पर एडम कोल चाहते थे कि यंग बक्स उनकी मदद करे, पर सरप्राइजिंगली यंग बक्स यहाँ चले गए और इनके अंदर माइक लेकर बातें करते एडम पेज ने कहा कि एडम पेज एडम कोल की तरह से फैंस को एक स्टोरी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से 2008 के अंदर एडम कोल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए और एडम कोल हर एक जगह की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, लेकिन एडम कोल AEW कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ आ रहे हैं, पर वो AEW कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ नहीं बल्कि अपनी ग्रेव की तरफ आ रहे हैं। और जब एडम कोल हैंगमैन पेज को AEW कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाले हैं, तब हैंगमैन पेज एडम कोल को उनकी ग्रेव के अंदर दफनाने वाले हैं, जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर एडम कोल और एडम पेज इन दोनों के बीच में AEW कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, तो गाइस ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के बैकस्टेज में टोनी शिवानी ब्रायन डेनियल्सन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने ब्रायन डेनियल्सन से पूछा कि अब मॉक्सली ने ब्रायन डेनियल्सन से पूछा है कि अगर ब्रायन डेनियल्सन मॉक्सली को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ब्रायन को मानना पड़ेगा कि ब्रायन मॉक्सली से डर चुके हैं, पर अगर ब्रायन मॉक्सली से नहीं डरते तो फिर ब्रायन को मॉक्सली को फेस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ब्रायन का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि इस वीक ब्रायन डेनियल्सन का मैच डेनियल गार्सिया के अगेंस्ट है और अपने उस मैच के बाद ब्रायन डेनियल्सन अपना जवाब देने वाले हैं, जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने कही। जिसके बाद हमें MJF इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दी
और यहाँ पर आकर एमजेफ ने ऐसा कुछ किया है जो देखकर मैं तो काफी शौक था, क्योंकि गाइस एमजेफ के रिंग के अंदर आते ही सभी लोगों ने सीएम पंक का नाम चैंट करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एमजेफ काफी दुखी हुए थे। और यहाँ पर बात करें तो एमजेफ ने कहा कि लास्ट वीक सीएम पंक ने एमजेफ को उनकी एक तस्वीर दिखाई थी, जहाँ पर सीएम पंक ने कहा था कि जब एमजेफ सीएम पंक को मिलने के लिए गए थे तो एमजेफ के लिए उनका सबसे बढ़िया दिन था, पर सीएम पंक के लिए उसी पे एक फ्राइडे था। पर एमजेफ यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि एमजेफ उस फोटो के पीछे की कहानी बताना चाहते हैं, जो बातें कहकर एमजेफ ने यहाँ पर बताया कि कैसे एमजेफ शुरुआत से अपनी लाइफ के अंदर काफी कटा महसूस करते थे, क्योंकि कोई भी एमजेफ को साथ में नहीं लेता था और एमजेफ काफी वीक थे, इसीलिए सभी लोग एमजेफ को बुली करते थे। और ऐसे एक दिन अपने दोस्तों से मार खाने के बाद जब एमजेफ अपने घर पर गए थे तब एमजेफ काफी दुखी थे, पर जब एमजेफ को याद आया कि एमजेफ आज सीएम पंक को मिलने के लिए जाने वाले हैं तो फिर एमजेफ काफी खुश थे। और जब एमजेफ सीएम पंक से मिले तो फिर एमजेफ को ऐसा लगा कि सीएम पंक को भी उनकी लाइफ के अंदर किसी ने प्यार नहीं किया, पर सीएम पंक ने सबका प्यार पाया है और आज सीएम पंक इतने ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए एमजेफ सीएम पंक जैसे बनना चाहते थे। और सीएम पंक को देखकर एमजेफ ने अपनी रेसलिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक दिन एमजेफ सीएम पंक की तरह बनना चाहते थे। लेकिन जब सीएम पंक ने खुद रेसलिंग क्विट कर दी तो फिर एमजेफ काफी दुखी हुए थे, क्योंकि एमजेफ को लगा कि जब बेस्ट इन द वर्ल्ड इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर नहीं टिक सकता तो एमजेफ जैसा नॉर्मल आदमी कैसे टिक पाएगा, इसीलिए एमजेफ ने रेसलिंग क्विट कर दी। पर जब बहुत सालों बाद एमजेफ अपना क्लोजेट चेक कर रहे थे तब एमजेफ को सीएम पंक की वो तस्वीर दिखी और एमजेफ ने डिसाइड कर लिया कि माना कि सीएम पंक ने क्विट कर दिया है, पर सीएम पंक के क्विट करने से एमजेफ नहीं क्विट करने वाले, बल्कि एमजेफ सीएम पंक से बेटर बनने वाले हैं। और ये एक माइंडसेट लेकर एमजेफ दोबारा से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए और आज एमजेफ एडब्ल्यू कंपनी के टॉप स्टार में से है। पर ये स्टोरी किसी को नहीं पता, क्योंकि एमजेफ ने स्टोरी किसी को नहीं बताई। जो बातें कहते हुए एमजेफ यहाँ पर रो रहे थे, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एमजेफ का कहना था कि एमजेफ के पास होप थी, पर सीएम पंक ने रेसलिंग क्विट कर एमजेफ की होप तोड़ दी। और आज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वापस आकर सीएम पंक दोबारा से एमजेफ को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए एमजेफ यहाँ पर काफी दुखी थे। लेकिन तभी यहाँ पर सीएम पंक आ गए और यहाँ पर सीएम पंक एमजेफ के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आए थे या फिर एमजेफ की इंसल्ट करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि यहाँ पर आकर सीएम पंक ने एमजेफ से पूछा कि क्या सच में स्टोरी सच है, क्योंकि सीएम पंक को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक ने एमजेफ से उनकी जीने की होप ले ली है। और जब एमजेफ ने कहा कि स्टोरी सच है कि सीएम पंक की वजह से एमजेफ ने रेसलिंग क्विट कर दी थी, जिसके बाद एमजेफ रिंग छोड़कर चले गए, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी इमोशनल सेगमेंट था कि किस तरीके से एक टाइम के लिए सीएम पंक एमजेफ के हीरो थे और सीएम पंक एमजेफ के ऊपर टर्न हो गए हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस, स्टोरी पता चलने के बाद अब रेवोल्यूशन पेपर में होने वाले एमजेफ और सीएम पंक का मैच देखने के लिए मजा आएगा, क्योंकि सीएम पंक ने कहा था कि सीएम पंक एमजेफ को हराने वाले हैं। लेकिन अगर सीएम पंक एमजेफ को हराते हैं तो फिर सीएम पंक दोबारा से एमजेफ की स्पिरिट तोड़ने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि उस मैच का रिजल्ट क्या होता है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज, इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर डेनियल गार्सिया के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डेनियल गार्सिया ने कहा कि ब्रायन डेनियल्सन चाहते हैं कि ब्रायन डेनियल्सन डेनियल गार्सिया की विशेष साइड देखे, तो ब्रायन डेनियल्सन को इस वीक प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीक डेनियल गार्सिया नहीं रुकने वाले और इस वीक डेनियल गार्सिया ब्रायन डेनियल्सन को दिखाने वाले हैं कि क्यों डेनियल गार्सिया ब्रायन डेनियल्सन से काफी बेस्ट है, जो बात यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने कही। लेकिन इसके बाद हम इस वीक के डायनामाइट शो पर किंग्स ऑफ ब्लैक थ्रोन यानी कि मैलेकाई ब्लैक और ब्रॉडी किंग मिलकर पाक और उनके टैग टीम पार्टनर पेंटा एल जेरोम को फेस करते हुए दिखाई दिए। पर गाइस, हमें सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो पर पेंटा एल जेरोम का काफी डार्क कैरेक्टर यानी कि पेंटा ऑस्को देखने को मिला है, जो कि मैलेकाई ब्लैक के कैरेक्टर की तरह काफी डार्क कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू देखकर मैं भी काफी सरप्राइज था। लेकिन गाइस, जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच के अंदर किंग्स ऑफ ब्लैक थ्रोन यानी कि मैलेकाई ब्लैक और ब्रॉडी किंग ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और इस मैच की शुरुआत में मैलेकाई ब्लैक और ब्रॉडी किंग मिलकर पाक के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे, पर जब अटैक देकर पेंटा ऑस्को रिंग के अंदर आ गए तो पेंटा ऑस्को ने मैलेकाई ब्लैक और ब्रॉडी किंग के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और पेंटा ऑस्को और पाक ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे। और जब फाइनली इस मैच के आखिर में पेंटा ऑस्को और पाक मिलकर ब्रॉडी किंग के ऊपर अपना फिनिशर लगा रहे थे, तो पेंटा और पाक ने नोटिस नहीं किया कि मैलेकाई ब्लैक टैग लेकर लीगल हुए थे। और इसलिए जब मैलेकाई ब्लैक पेंटा के आंखों के अंदर ब्लैक मिस फेंकने के लिए गए तो पेंटा ने मैलेकाई ब्लैक का मुंह ही बंद कर दिया, जिससे मैलेकाई ब्लैक पेंटा के आंखों के अंदर ब्लैक मिस नहीं फेंक पाए। और मैलेकाई ब्लैक के ऊपर एक रोल अप पिन कर पेंटा ऑस्को ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। पर पेंटा की मैच जीतते ही ब्रॉडी किंग ने पेंटा और पाक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ब्रॉडी किंग पेंटा और पाक के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे। जितनी भी मैलेकाई ब्लैक रिंग के नीचे से एक शवल लेकर आ गए, जो कि पेंटा ने अपने एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल की थी। और यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक उस शवल से पेंटा के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। लेकिन गाइस, सरप्राइजिंगली तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि रिंग के अंदर कोई और नहीं बल्कि बडी मैथ्यूज यानी फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बडी मर्फी थे, जिन्हें देखकर मैलेकाई ब्लैक काफी डर चुके थे। क्योंकि गाइस, आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर हमें मैलेकाई ब्लैक और बडी मर्फी इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा स्टोरी लाइन देखने को मिली थी और ये दोनों ही सुपरस्टार काफी पुराने राइवल है। और जब सभी लोगों को लग रहा था कि बडी मैथ्यूज मैलेकाई ब्लैक के ऊपर अटैक करने वाले हैं, तभी हमें सरप्राइजिंगली बडी मैथ्यूज पाक और पेंटा एल जेरोम के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब सिक्योरिटी यहाँ पर बडी मैथ्यूज को रोकने के लिए आ गई, तब ब्रॉडी किंग ने सिक्योरिटीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इनके अंदर मैलेकाई ब्लैक ने बडी मैथ्यूज को रोक लिया, जो देखकर बडी मैथ्यूज काफी गुस्सा थे। लेकिन यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक ने बडी मैथ्यूज को पेंटा के ऊपर स्टील चेयर के ऊपर एक कप स्टॉम्प लगाने के लिए कहा और बडी मैथ्यूज ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाउस ऑफ ब्लैक नए मेंबर कोई और नहीं बल्कि बडी मैथ्यूज है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि बडी मैथ्यूज का यानी कि बडी मर्फी का एडब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का डेब्यू आपको कैसा लगा। पर गाइस, मेरे डेब्यू देखकर काफी खुश हूँ और मुझे भी देखना है कि आगे बडी मैथ्यूज के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर डॉक्टर वेड बेकर और थंडर रोजा के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर
पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि आज तक थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को ऑन पेपर कभी नहीं हराया। पर यहाँ पर बात करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि जब इस बार थंडर रोजा डॉक्टर ब्रिट बेकर को हराने वाली है तब इस बार डॉक्टर ब्रिट बेकर की हार काउंट होगी। जिसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो पर क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि क्रिस जेरिको यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि एडी किंगस्टन एक फाइटर है, कोई स्पोर्ट्स एंटरटेनर नहीं, इसीलिए एडी किंगस्टन यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है। और अगर क्रिस जेरिको चाहते हैं तो एडी किंगस्टन यही कही क्रिस जेरिको पर अटैक कर सकते हैं, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि जेरिको यहाँ पर कुछ फाइट करने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ पर जेरिको एडी किंगस्टन से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि जेरिको को ऐसा लग रहा है कि एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको की फैक्शन यानी कि इनर सर्कल बीच में से तोड़ रहे हैं। और जहां तक बात है क्रिस जेरिको के एडी किंगस्टन को लेकर ऑनेस्ट ओपिनियन की, तो जब एडी किंगस्टन एडब्ल्यू को अंदर आए थे तब सभी लोग एडी किंगस्टन को देखकर काफी खुश थे और सभी लोग एडी किंगस्टन को काफी बड़े सुपरस्टार की तरह ट्रीट कर रहे थे। पर जेरिको को पता ही नहीं था कि एडी किंगस्टन कौन है, क्योंकि जेरिको एडी किंगस्टन से काफी आगे है और इसीलिए एडी किंगस्टन जेरिको से जेलस है, क्योंकि आज तक क्रिस जेरिको ने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ अचीव किया है वो सब एडी किंगस्टन अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि एडी किंगस्टन एक फेल्योर है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के उनके अंकल थे और उनके फादर भी थे। और क्रिस जेरिको की बातें सुनकर एडी किंगस्टन काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि एडी किंगस्टन की फैमिली को लेकर काफी सेंसिटिव है। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि एडी किंगस्टन के फादर और एडी किंगस्टन के अंकल की तरह ही एडी किंगस्टन भी एक फेल्योर है और एडी किंगस्टन कभी भी काफी बड़ी बड़ी चीजें अचीव नहीं कर सकते। और क्रिस जेरिको एक काफी बड़ी चीज है जो कि एडी किंगस्टन कभी नहीं अचीव कर पाएंगे, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि अगर जेरिको को ऐसा ही लगता है तो फिर क्यों ना क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन के बीच में रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर एक मैच हो जाए, जहाँ पर एडी किंगस्टन क्रिस जेरिको को हराकर दिखाएंगे कि एडी किंगस्टन काफी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। पर एडी किंगस्टन यहाँ पर कोई सॉफ्ट जेरिको नहीं बल्कि एक हार्डकोर जेरिको चाहिए, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि एडी किंगस्टन को वैसा क्रिस जेरिको मिलेगा जैसे कि एडी किंगस्टन चाहते हैं। पर आखिरकार यही सच है कि एडी किंगस्टन एक फेल्योर है, जो बातें कहकर क्रिस जेरिको यहाँ चले गए, जहाँ पर क्रिस जेरिको ने एडी किंगस्टन के मन के अंदर एक डाउट खड़ा कर दिया है कि एडी कभी भी क्रिस जेरिको को नहीं हरा सकते। तो अब देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको इनके बीच में एक मैच होता है तब हमें ये मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। और क्या यहाँ पर एडी किंगस्टन जीतते हैं यहाँ पर क्रिस जेरिको। पर इसके बाद हमें अंद्रादे और मैट हार्डी का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी कह रहे थे कि अंद्रादे को इस वीक रैम्पेज शो पर अपना मैच जीतना है, जिससे कि अंद्रादे एडब्ल्यू कंपनी के TNT चैंपियन बन जाएंगे, क्योंकि अंद्रादे को इस वीक रैम्पेज शो पर एडब्ल्यू कंपनी के TNT चैंपियनशिप के लिए एक मौका मिला है। पर यहाँ पर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे TNT चैंपियन बन जाएंगे, पर अंद्रादे मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी की मदद नहीं चाहते, क्योंकि अंद्रादे के लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन है, जो बात यहाँ पर अंद्रादे ने कही। जिसके बाद हमें एडब्ल्यू कंपनी के डायमंड शो पर फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए क्वालिफायर मैच देखने को मिला, जहाँ पर रिकी स्टार्स डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी इस वीक के डायमंड शो पर एक ठीक ठाक मैच था, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में रिकी स्टार्स ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया। पर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रिकी स्टार्स के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, जहाँ पर हम रिकी स्टार्स काफी स्मार्टली डार्क ऑर्डर के नंबर 10 का मास्क निकालते हुए दिखाई दिए, जो देखकर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने अपना फिनिशर छोड़ दिया। और इसी का फायदा उठाकर रिकी स्टार्स ने डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के ऊपर अपना फिनिशर स्पीयर लगा दिया और यहाँ पर नंबर 10 को पिन कर रिकी स्टार्स ने मैच जीत लिया है, जो मैच इस वीक के डायमंड शो पर एक ठीक ठाक मैच था। पर यह मैच जीतकर रिकी स्टार्स फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, जिससे की टीम टाइज के 2 मेंबर यानी कि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्स इस फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के अंदर होने वाले हैं। पर इसके बाद हमने डायमंड शो पर देखा कि रेड ड्रैगन और एडम कोल बैकस्टेज में बैठकर बातें कर रहे थे। और यहाँ पर बात करते रेड ड्रैगन कह रहे थे कि रेड ड्रैगन आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। पर तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए और यहाँ पर यंग बक्स काफी गुस्सा थे कि रेड ड्रैगन यंग बक्स को धोखा दिया है। पर यहाँ पर बात करते हुए रेड ड्रैगन ने कहा कि यंग बक्स एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए दूसरा नंबर 1 कंटेंडर्स मैच जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ट्रिपल टेट मैच होने वाला है, जिस पर यंग बक्स ने कहा कि हाँ यंग बक्स वो मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि आगे चलकर यंग बक्स को रेड ड्रैगन के ऊपर अटैक करने का मौका मिलेगा, जो बातें कहकर यंग बक्स यहाँ चले गए। और यहाँ पर रेड ड्रैगन यंग बक्स काफी भला बुरा कह रहे थे। पर यहाँ पर चिल्लाते हुए एडम कोल ने कहा कि रेड ड्रैगन को यंग बक्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एडम कोल बार बार रेड ड्रैगन और यंग बक्स को संभालने के लिए नहीं आने वाले, क्योंकि एडम कोल को भी अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए प्रिपेयर करना है, जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही। जिसके बाद रेड ड्रैगन और एडम कोल दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जिसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो पर जेड कारगिल अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप हार्डी फैमिली ऑफिस की बनी के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस हमेशा की तरह ये मैच शुरू होते ही जेड कारगिल ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जेड कारगिल बनी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, पर बनी ने चीटिंग कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और यहाँ पर बनी भी जेड कारगिल के ऊपर थोड़ा फॉर अटैक कर पाई, पर जब एक टाइम के लिए बनी और जेड कारगिल दोनों इस मैच के अंदर नीचे गिरी हुई थी, तब मैट हार्डी एप्रन के ऊपर खड़े हो गए और यहाँ पर मैट हार्डी बनी को नकल्स दे दिए, जिससे कि बनी नकल्स का इस्तेमाल कर मैच जीत पाए। पर मैट हार्डी के साथ साथ मास स्टर्लिंग भी एप्रन के ऊपर खड़े हो गए और मास स्टर्लिंग ने जेड कारगिल को एडब्ल्यू कंपनी की TBS वुमेन चैंपियनशिप दे दी, जिससे कि जब बनी जेड कारगिल ऊपर अटैक करने के लिए आई, तब जेड कारगिल ने अटैक TBS वुमेन चैंपियनशिप के ऊपर ले लिया और TBS वुमेन चैंपियनशिप से बनी के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स नकल्स और TBS वुमेन चैंपियनशिप देख पाई। इसलिए ऑब्री एडवर्ड्स ने यहाँ पर मैट हार्डी और मास स्टर्लिंग दोनों को रिंग साइड से एजेट कर दिया, जिस बीच बनी जेड कारगिल के ऊपर सुपर किक लगाकर जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, पर जेड कारगिल ने बनी का फिनिशर रिवर्स कर बनी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जेड लगा दिया और यहाँ पर बनी को पिन कर जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। और गाइस जेड कारगिल स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी की TBS वुमेन चैंपियन, जिसे जेड कारगिल ने आज तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर लगातार 28 मैचेस जीते हैं।
पर जेट कारगिल की इस विक्ट्री के बाद यहाँ पर टोनी शर्मा जेट कारगिल इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जेट कारगिल ने कहा कि काफी जल्दी जेट कारगिल का रिकॉर्ड 30 और 0 और 50 और 0 होने वाला है। इसीलिए जेट कारगिल यहाँ पर सिर्फ यही पूछ रहा है कि हुज नेक्स्ट। जो प्रोमोशन कर यहाँ पर सभी लोग गोल्डबर्ग चैंट कर रहे थे, जिसका रीजन क्या है मैंने आपको अपडेट्स वीडियो के अंदर बताया है। लेकिन तभी यहाँ पर टाई कॉन्टी आ गई और यहाँ पर आकर बात करते हुए टाई कॉन्टी ने कहा कि टाई कॉन्टी नेक्स्ट होने वाली है और वो भी पहली सुपरस्टार जो कि जेट कारगिल को हराएगी। जो बातें कहकर टाई कॉन्टी रिंग के अंदर आ गई और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर टाई कॉन्टी और जेट कारगिल ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिस बीच बनी रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर आकर बनी ने टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाई कॉन्टी और बनी के बीच में काफी हिस्ट्री रह चुकी है। लेकिन टाई कॉन्टी ने बनी के ऊपर अटैक कर बनी को साइड में कर दिया, जिसका फायदा उठाकर जेट कारगिल ने टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर जेट कारगिल अपनी चैंपियनशिप लेकर सेलिब्रेट कर रही थी। पर तभी यहाँ पर एनर्जी स्टील चेयर लेकर आ गई, जिन्हें देखकर जेट कारगिल लिंक के बाहर चली गई। तो अब देखना पड़ेगा कि जब जेट कारगिल और टाई कॉन्टी के बीच में टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू कंपनी के बैसेज में एलेक्स मार्वेज कीथ ली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने कीथ ली से पूछा कि कीथ ली का एडब्ल्यू कंपनी रानी के ऊपर क्या कहना है और यहाँ पर कीथ ली अपना जवाब दे ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स आ गए और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीथ ली और रिकी स्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने से पहले एक दूसरे काफी अच्छे दोस्त थे। पर यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि कीथ ली एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं और एडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टार्स की है, इसलिए कीथ ली को एडब्ल्यू कंपनी अंदर संभल कर चलना पड़ेगा। और रिकी स्टार्स कैसे कही थी पावर ऑफ सॉफ्ट और कीथ ली एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन रिकी स्टार्स पावर ऑफ सॉफ्ट को यहाँ से ले गए, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें शायद आगे चलकर कीथ ली और पावर ऑफ सॉफ्ट इनके बीच में काफी बड़ा राइवलरी देखने को मिल सकती है। पर इससे के बाद यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें ब्रायन डेनियल्सन डेनियल गार्सिया को फेस करते दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस मुझे पता नहीं कि आपको लगता है या नहीं, लेकिन मुझे डेनियल गार्सिया ब्रायन डेनियल्सन का यंगर वर्जन लगते हैं, इसलिए ये मैच मेरा एडब्ल्यू के अंदर एक ड्रीम मैच था। और यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन चाहते थे कि डेनियल गार्सिया अपनी वॉलेंट साइड दिखाए, इसलिए इस मैच की शुरुआत में ब्रायन डेनियल्सन ने डेनियल गार्सिया को अपने आप के ऊपर अटैक करने के लिए दिया, जहाँ पर डेनियल गार्सिया ने ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। जो देखकर ब्रायन ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर डेनियल गार्सिया के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए। ब्रेक टाइम के लिए इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया ने ब्रायन डेनियल्सन के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच डेनियल गार्सिया की वॉलेंट साइड देखकर ब्रायन डेनियल्सन भी काफी इंप्रेस थे। पर फाइनली डेनियल गार्सिया की मूव्स रिवर्स कर ब्रायन डेनियल्सन ने डेनियल गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर ट्रायंगल चोक लगा दिया, जो डेनियल गार्सिया सहन नहीं कर पाए और डेनियल गार्सिया पास आउट हो गए, जिससे कि ब्रायन डेनियल्सन ने मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि डेनियल गार्सिया की टफ साइड देखकर ब्रायन डेनियल्सन को काफी अच्छा लगा। पर तभी 2.0 ने यहाँ पर आकर ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2.0 डेनियल गार्सिया के साथ काम करती है। और तभी यहाँ पर ब्रायन को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली आ गए और यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली ने 2.0 के ऊपर अटैक कर दिया, जिस बीच डेनियल गार्सिया एक स्टील चेयर लेकर पीछे से जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ब्रायन ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि ब्रायन नहीं चाहते थे कि गार्सिया किसी के ऊपर पीछे से अटैक करे। पर इसी बीच गार्सिया को देखकर मॉक्सली ने गार्सिया के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, जिसके बाद अपने हाथ में स्टील चेयर लेकर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि ब्रायन और मॉक्सली के साथ मिलकर काम करने से पहले मॉक्सली चाहते हैं कि ब्रायन और मॉक्सली एक दूसरे के खिलाफ काम करे, जिसके लिए ब्रायन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ब्रायन को मॉक्सली को मारने के लिए स्टील चेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्रायन के हाथ ही काफी है। जो बातें कहकर यहाँ पर ब्रायन ने मॉक्सली के चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि हमें आगे चलकर जॉन मॉक्सली और ब्रायन के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से एडब्ल्यू कंपनी का एक बहुत ही बेस्ट मैच होगा। और इसी स्पीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जिस डायनामाइट शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मैं इसे डायनामाइट शो देखकर काफी खुश होता हूँ, जहाँ पर हम एक ही शो के ऊपर काफी सारे सरप्राइजेस, रिव्यूज और शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिले हैं। इसलिए कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपका इस डायनामाइट शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?